नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 95। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह फालिकुल हब्बी अल्लाह फाड़ने वाला है, हब यानी दाने को, वन नवा और गुठली को। यानी अल्लाह ताला यहाँ तौहीद बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपनी तौहीद की तरफ दावत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह क्या है, वो किस तरह निकालता है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ही फाड़ता है दाने को और गुठली को, यानी उससे बड़े बड़े दरख्त पैदा हो जाते हैं। जो तुम दाना और गुठली ज़मीन में दबा देते हो तो अल्लाह ताला ही इसको फाड़ता है और अल्लाह ताला ही इससे बड़े बड़े दरख्त निकालता है। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, वो निकालता है ज़िंदा को, मिनल मय्यिती मुर्दा से, यानी मुर्दा बीज था उससे अल्लाह ताला ने ज़िंदा दरख्त, बड़े बड़े दरख्त पैदा कर दिए। व मुखरिजुल मय्यिती, और वो निकालने वाला है मुर्दा से मिनल हय्य ज़िंदा को। यानी इसी तरह ये मुसलमान और काफिरों की भी मिसाल हो सकती है। इस तरह काफिरों के घर में मोमिन पैदा हो जाते हैं और मोमिनों के घर में काफिर पैदा हो जाते हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने एक काफिर बाप के घर में पैदा हुए, इसी तरह यानी अल्लाह ताला मुर्दों से जिंदों को, जिनकी रूहें मुर्दा होती हैं, वहाँ से अल्लाह ताला ज़िंदा रूहों को पैदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, फ़अन्ना तुफ़कुन, फिर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो। यानी इन तमाम कामों को छोड़कर, इन तमाम बातों को छोड़कर फिर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा अल्लाह के साथ किन को शरीक ठहराए जा रहे हो। फालिकुल इसबाह, वही फाड़ने वाला है सुबह का। सुभान अल्लाह। यानी ऐसे अंधेरे को छांट कर अल्लाह ताला क्या सुबह को नमूदार कर देता है। फालिकुल इसबाह, वो फाड़ने वाला है सुबह का। वजअल लैला, और उसने बना दिया रात, साकनों सुकून के लिए। अब रात का क्या फंक्शन है, उसने यानी दिन को ख़त्म करता है, रात बनाता है, यानी सारे काम छोड़ छाड़ के अब तुम सो जाओ, सुकून हासिल करो, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरियात हैं, दिन भी और रात भी। अगर अल्लाह यानी कायनात में अल्लाह ताला किसी को इख्तियार दे देता तो कोई रात कर रहा होता, कोई सुबह कर रहा होता। तो इस तरह यानी ये इंसानों की ज़रूरियात हैं, दिन और रात। अल्लाह ताला ने अंदाज़े के मुताबिक रात बनाई, अंदाज़े के मुताबिक दिन को खड़ा किया। अब रात अल्लाह फरमाते हैं मैंने क्यों बनाई। वजअल लैला साकनों, रात बनाई सुकून हासिल करने के लिए। वशम्सा, और सूरज, वल कमर, और चाँद, हुस्बाना, एक हिसाब के तहत चल रहे हैं। यानी सूरज और चाँद का क्या फंक्शन है, ये है यानी हिसाब, ये हमें महीनों की, सालों की गिनती बताते हैं। ये हिसाब के लिए ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये सारा अंदाज़ा उस ज़बरदस्त जानने वाले का है, इल्म वाले का है। सुभान अल्लाह। यानी इस तरह वो अंदाज़े मुकर्रर करता है। कहाँ धोखे खाए जा रहे हो फिर तुम लोग। वहुवल लज़ी, वो तो वो ज़ात है, जअल लकुमुन नुजूमा, जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए। अब रात के अंधेरे में जब बाहर निकलते हो तो सितारे होते हैं, ये इनका क्या फंक्शन है। लेताहतदू बेहा, ताकि तुम इनसे हिदायत पाओ, रहनुमाई पाओ, रास्ता तलाश करो, रास्ता तलाश करो। फ़ी ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी, खुश्की और तरी के अंधेरों में। यानी ज़मीन पर जो ज़माने कदीम में ये लाइटें वगैरह ये नहीं होती थी, तो अब रास्ता देखने के लिए और सितारों को देखकर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं खुश्की और तरी के अंधेरों में करोड़ों मील, हज़ारों मील दूर ये सितारे हैं जो तुम्हारी रहनुमाई करते हैं। इनका फंक्शन इस तरह है, ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं। कद फसलनल आयात, यकीनन हमने खोल के बयान कर दी अपनी आयात, ले कौमी या अलमुन, उस कौम के लिए जो जानना चाहे। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना बताई हो। अब अगर एक मैंने प्यास रखी है तो उसके लिए मैंने पानी पैदा किया, अगर भूख रखी है तो उसके लिए मैंने ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। इसी तरह अगर तुम्हारी रूह के अंदर कोई मतलाशी रूह हो तो उसकी तस्कीन के लिए मैंने इल्म रखा जो तुम्हें खुदा तक तारुफ़ करवाता है, खुदा तक पहुँचाता है। हाँ, शर्त ये है कि वो कौम जानने वाली हो,
समझने वाली हो, मानने वाली हो, यानी हठ धर्मी और ज़िद पर ना हो, यानी ऐसी जो सुनने के बाद उस पर अमल करने वाली हो, ऐसी रूह जिसके अंदर ये प्यास हो। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने तफसील से ऐसे लोगों के लिए खोल के अपनी आयात, अपनी निशानियाँ बयान कर दी जो जानना चाहे। वहुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, अनशअकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी इंसान की हर चीज़ ठीक ठाक करके उसे खड़ा कर दिया, दिलो दिमाग, सुनने की ताकत, उसकी फिनिशिंग टचिंग, हर चीज़ करके अल्लाह ताला ने उसे एक मुकम्मल इंसान बना के खड़ा किया। अल्लाह फरमाते हैं मिन नफ्सिन वाहिदातन, एक ही जान से, सुमस्तकर्रम व मस्तऊदा, फिर उसे उस दुनिया में उसकी ठहरने की जगह मुकर्रर कर दी, व मस्तऊदा, और उसकी यानी अमानतन ज़मीन में जो दफना दिए जाते हैं इंसान, वो जगह भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दी कि ये इंसान दुनिया में ज़िंदगी में कहाँ रहेगा, किस जगह रहेगा, और मरने के बाद कहाँ दफनाया जाएगा, अमानतन ज़मीन में किस जगह रखा जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं हर इंसान का अल्लाह ताला ने दुनिया में ठहरना और आखिरत का या सौंपे जाने का ठिकाना भी मुकर्रर कर दिया। सुभान अल्लाह। कद फसलनल आयाती, यकीनन हमने तफसील से बयान कर दी अपनी आयात लिए कौमी यफ़क़हून, उस कौम के लिए जो समझना चाहे। यानी आयात तो हैं मौजूद, अल्लाह की निशानियाँ भी हैं मौजूद, तुम अल्लाह को पा लोगे, मगर ये है शर्त क्या है कि समझने वाली कौम हो। अगर जो समझना चाहे तो वल्लज़ी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जहदू फ़ीना, वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी राह में, ला नहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम पर फ़र्ज़ है उन्हें अपना रास्ता दिखाना। यानी जो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, तो एक अनपढ़ बंदा भी अल्लाह को पा लेता है, अल्लाह तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त क्या है, उसके अंदर ये सलाहियतें हों, सोचने की, समझने की और उन पर अमल करने की। वहुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, अनज़ला मिनस्समाई माअन, जिसने आसमान से पानी यानी बारिश बरसाई, फ़अख़रजना, फिर हमने निकाले बेही, इस बारिश से, नबाता कुल्ली शैन, हर किस्म की नबातात, यानी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अब अल्लाह फरमाते हैं आसमान से बारिश बरसाने का फंक्शन क्या है, यानी इससे हर किस्म की नबात अल्लाह ताला उगाता है। फ़अख़रजना मिन्हु, फिर हमने निकाले इस बारिश से, खाज़िरा, सब्ज़, यानी हर किस्म का सब्ज़ा, हर किस्म की सब्ज़ चीज़ें, नुखरिजु मिन्हु हब्बा, फिर हम निकालते हैं इस बारिश यानी पानी से दाना, मुतराकिबा, तह बतह चढ़ा हुआ, वामी नखली, और खजूर से, मिनतालेहा, खजूर के खोशे जो होते हैं, किनवानुन दानियातुन, और ये खजूर के खोशे झुके हुए होते हैं, व जन्नतिम मिन अनाबिन, और अंगूरों के बागात, व जैतूना, और जैतून, व रूमाना, और अनार, मुतशाबिह वगैरह मुतशाबिह, जो मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते जुलते, यानी ये बागात हैं, यानी इनके फल मिलते जुलते भी हैं, कोई ज़ायके में मुख्तलिफ होता है, कोई रंग में मुख्तलिफ होता है, इस तरह ये शक्लें देते भी हैं, नहीं भी देते। उन्जुरू, देखो, इला सामरी, इनके फलों की तरफ, इज़ा असमारा, जब भी ये फल लाएं, वायान यही, और इनकी पकने की कैफियत पर गौर करते रहो। फलों को देखो वो कैसे निकलते हैं, फिर इनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की कैफियत को देखो, फिर इनकी पकने की कैफियत को देखो। इन्ना फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें है निशानी उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। यानी अल्लाह ने हर आयत में एक न एक निशानी रखी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं आयत का मतलब भी निशानी है, और जो इसमें अल्लाह ताला ने वाक़या बताया होता है उसमें भी इबरत यानी निशानी होती है। अल्लाह फरमाते हैं देखो ये है अल्लाह जो किस तरह काम करता है। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना, इन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के साथ शरीक जिन्नों को। व खलक़हुम, और अल्लाह ने इनको पैदा किया, यानी इन तमाम बातों के बावजूद इन्होंने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। हालांकि हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह।
वखारा को लहू बनीना, इन्होंने घाड़ लिए हैं अल्लाह के बेटे, व बनातिम और बेटियाँ, बग़ैर इल्म बग़ैर इल्म के। यानी किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना लिया, किसी ने फ़रिश्तों को, किसी ने जिन्नों को। अल्लाह फरमाते हैं बग़ैर इल्म के, बग़ैर किसी वजह के, ये सारा कुछ करने वाला अल्लाह है, मगर ये समझते ही नहीं, देखते ही नहीं, गौर ही नहीं करते इन आयात पर, इन निशानियों पर। और इन्होंने घाड़ लिया अल्लाह के साथ बेटे और बेटियां बग़ैर इल्म के। सुबहानहू, वो तो पाक है, यानी इन तमाम बातों से पाक है जो लोग बयान करते हैं। व ताला, और बहुत बुलंद है, अम्मा यासिफून, उन बातों से जो ये लोग घड़ते हैं। यानी अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक और बुलंद और बाला है जो ये अल्लाह के साथ घड़ते हैं। अल्लाह ने ना किसी को, यानी ये अल्लाह के मखलूक हैं। अल्लाह फरमाते हैं अब इंसान जो मरीख पर पहुंच गया है, इतनी उसने यानी इजादात कर ली हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इंसान को पूजना शुरू कर दो। ये इल्म दिया हुआ अल्लाह का है। वो मखलूक भी, जिन और फरिश्ते, ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। तो ये नहीं है कि ये अल्लाह की खुदाई में शरीक हो गए हैं, बल्कि अल्लाह इनसे पाक और बुलंद है उन बातों से जो ये करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्मिउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम।